Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट ये है कि पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। सऊदीया वाली जो बड़ी बहन है तारा का, आज मैं उन पर बात करूंगी। उनका वीडियो देखा, एक दिन का उन्होंने ब्रेक लिया और वीडियो अपलोड किया। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ये बताया कि तारा को कैसे प्रोटेक्ट किया अंकल आंटी ने। बस यही प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, इसी चीज़ को वो दोहराती रही, बार बार रिपीट करती रही। मतलब कुछ ख़ास नहीं था उनकी वीडियो में, सिर्फ यही चीज़ प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट में ही वो लगी रही। जब से इनकी अम्मी सऊदीया गई है इनकी घर, तब से ही बातें चल रही है। अम्मी पर तशद्दुद हो रहा है, अम्मी पर जुल्म हो रहा है, अम्मी पर टॉर्चर हो रहा है, अम्मी ऐसी, अम्मी को ये किया जा रहा है, अम्मी को वो किया जा रहा है। और अम्मी भी जब जब वीडियो में आई है, उनके चेहरे में अगर हंस भी रही है ना, लेकिन खुशी नहीं है। देखिए, इंसान जब खुशी से हंसता है ना, वो एक अलग लुक आता है, और जो ज़बरदस्ती का हंसता है ना, वो एक अलग ही नज़र आ जाता है। अंकल जी का एक वीडियो है जो 1 मई को उन्होंने अपलोड किया था। उस वीडियो को आज मैंने देखा। मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स में भी बोला जा रहा था, इंस्टाग्राम में भी कि देखे देखे, लेकिन बस मैं भूल रही थी। तो आज मैंने जाकर जब वो वीडियो देखा, उसमें एंड में जिस तरह से बड़ी बहन अपनी माँ से कह रही है ना कि मूड सही करो अपनी सराइकी लैंग्वेज में, वो एक अजीब सा टोन था उनका। मतलब वो टोन और लहजा जो है ना, इज़्ज़त में काउंट नहीं होता है। जिस तरह से वो लहजे में अपनी माँ से बात कर रही थी, जो कहते हैं कि ये तो इतनी इज़्ज़त करती है अपनी माँ की, ये तो इतनी मासूम, और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं ये लोग। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या कोई अपनी माँ से इस लहजे में बात करता है? वीडियो शूट करते हुए बहना ने पूरा सेट करके बिठाया हुआ था सबको, और ख़ुद शूट करने लगी। शूट करते करते उनको नज़र आया, क्योंकि आंटी जी की शक्ल में खुशी नहीं थी। अंकल जी बैठे हुए थे और उनके अपने बच्चे भी, दोनों छोटे वाले, लेकिन आंटी जी के चेहरे में कोई खुशी नहीं थी कि इनके साथ बैठ के खा रही है या खुश है। एकदम से जब इन्होंने बोला ना, जैसे आदमी डर के एकदम चौंक जाता है ना और कट करता है, मतलब वो जगह कट हुआ और एकदम से आंटी जी की स्माइल नज़र आई। तो ये क्या मतलब है? ये सब क्या इशारा देता है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। आप लोग ही बता दें कि ये सब क्या चल रहा है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बेटी जो माँ की इतनी इज्जत करती है, वो जिस टोन में और जिस लहजे में बात कर रही थी, अभी भी है उस वीडियो में। अगर उसने डिलीट ना किया हो, वैसे डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो करेगी। माशाल्लाह बहुत शातिर है। डिलीट तो खैर उन्होंने नहीं करना है, क्योंकि जी की वीडियो में इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया इसी बड़ी बेटी के बारे में कि किस लहजे में ये अपनी माँ से बात कर रही है। इस तरह ये बात करती है घर में अपनी माँ के साथ। अपने ब्लॉग में तो यूट्यूब फैमिली के साथ इतनी सॉफ्टली वो बातें करती है। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि ऑफ कैमरा ये लोग कैसे बात करते होंगे अपनी माँ से। एक इंसान को अगर हंसी नहीं आ रहा है, मैं ज़बरदस्ती उसको बोलूँ तुम हंसो क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, हंस कर दिखाओ, लोगों को दिखाओ तुम्हारा मूड सही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? अम्मी को गए हुए आज 4-5 दिन हो गए और लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बहना कभी सफाई देने नहीं आई, खामोशी से अपनी ब्लॉगिंग कर रही है। और जिस दिन अम्मी गई, उन्होंने पूरा अपना ड्रामा खेला। पहले कुन फाया कुन लगा के, इनको शर्म नहीं आई कि अल्लाह के नाम पर भी ये लोग खेलते हैं, वो लगाकर दिखाने लगी। अंकल जी को लेके मैं आंटी जी अम्मी को लेने जा रही हूँ, लिफ्ट में घुसी, फिर वहाँ से निकली, गाड़ी के अंदर घुस गई, कोई भी नहीं था गाड़ी में। आंटी जी ऑलरेडी घर पे थी, लेकिन ये खेल खेला। और अंकल जी को देखो, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में वो बंदा कितना एक्टिंग कर रहा है।
ایسے لوگوں پر آپ بھروسہ کر سکتی ہو یا ایسی عورتوں پر آپ لوگ بھروسہ کر سکتے ہو؟ میں تو 1% بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں جو آن کیمرہ اتنے گیم کھیلتے ہو۔ اس کے بعد انکل جی آنٹی جی کو لے کے روضہ رسول میں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے آنٹی جی کو پورا کیٹ واک کروایا کہ چل کر دکھاؤ، اور انکل جی نے شوٹ کیا، آنٹی چل کر گئی آئی، پورا شوٹ ہوا کہ دیکھو چل رہی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے روضہ رسول کو، حرم شریف کو، مسجد نبوی کو کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا گھر کا گھنونا گندگی کھیل کھیلنے کے لیے وہی جگہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھو منہ اٹھا کر وہاں چلا جاتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مدینہ میں رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر بات میں تم لوگ یہ حرکتیں کرو، ہر سیکنڈ میں تم لوگ جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، کبھی روضہ رسول میں، کبھی حرم شریف میں، کبھی مسجد نبوی میں، ہاں ہم تو سچے ہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، بس وہاں کھڑے ہو جاؤ اور باتیں کر لو۔ پاک گھروں میں جا کر کھڑے ہو کر بات کرنے سے پہلے ملین بار سوچنا چاہیے، ملین بار سوچنا چاہیے، کہیں میں اتنا سا جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں یا اتنا سا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کی پکڑ جو ہے نا بہت سخت ہوتی ہے، بھلے دیر سے ہو لیکن بہت سخت ہوگی۔ اس سے پہلے آج تک کسی بھی یوٹیوبر نے، بلاگر نے، کسی نے ہمارے ان پاک گھروں میں جا کر، مسجد نبوی ہو گیا، حرم شریف ہو گیا، روضہ رسول ہو گیا، کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی بات کی گواہی نہیں دی ہوگی جس طرح اس فیملی نے اپنے ڈرامہ اور اپنا گھنونا کھیل شروع کیا ہے۔ اور یہ سب یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے۔ اللہ کی پکڑ آئے گی، بہت سخت پکڑ آئے گی۔ گندا کھیل یہ لوگ اس پاک جگہ میں رہ کر بھی کھیل رہے ہیں نا، نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ، نہیں بخشے گا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو کچھ بھی کرے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے، جھوٹ بھی بولے اور کفارہ دے دے اور ہم چھوٹ جائیں، بالکل نہیں۔ آج اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے نا، ہوگا، ایک دن ہوگا، اور انہی باتوں کو یاد کر کے یہ لوگ روئیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، تڑپیں گے، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ان کو ہدایت دے دے، اس سے پہلے کہ ان پر برا وقت آئے، ان کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور یہ صحیح راستے میں آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سعودیہ والی بڑی بہن نے سوچا تھا میں کوئی ری ایکشن نہیں دوں گی، چاہے مجھے لوگ برا بولے، گندا بولے، گالیاں دے، میں ایسے ہی مظلوم بن کر خاموش بیٹھی رہوں گی، لیکن آج ان سے اور برداشت نہیں ہوا، مجبور ہو کر وہ ری ایکشن دینے آئی، صفائی دینے آئی ان باتوں کی۔ ویسے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آج آپ کیوں آئیے؟ اب تو سب کچھ خاموش ہو گیا، اب تو نہ آنٹی جی کے بارے میں لوگ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، نہ ویڈیوز بن رہی ہے، مطلب ہم نے بھی اپنے طرف سے خاموشی اختیار کر لیا۔ تو آج آپ کیوں آ گئی یہ صفائی دینے کے لیے؟ جب آپ نے دیکھا ہر طرف سے باتیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، خاموشی ہو گئی، تو آگ لگانے کے لیے پھر آپ نے آنا تھا۔ ڈرامہ اچھا کرتی ہے آپ، لیکن فیکنس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آ کر انہوں نے ایسے شروع کیا، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، سب کچھ ایک سائیڈ میں رکھ کر، جس طرح سے جان سے جیسے ایک بچے کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا، اس طرح سے ان کو سیف کیا گیا۔ چاچو نے اپنے اولاد تک کو منع کیا کہ ان کے پیچھے باتیں نہیں کرو، کچھ نہیں کرو، اپنی اولاد کو برا بھلا کہا کہ آپ نے ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا، تم نے یہ نہیں بولنا، تم نے وہ نہیں بولنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے بالکل پیچھے ہٹ جانا ہے۔ انکل جی نے اپنے بیٹے جو عربی نام کے ہیں ان کو کہا۔ ویسے بڑی بہن آپ نے بڑا دیر نہیں کر دیا آنے میں اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں اور اپنی یہ صفائی دینے میں، یا جو بھی آپ ری ایکشن کہتی ہے ری ایکشن دینے میں، بڑا ہی لیٹ کر دیا۔ ساتھ ہی سعودیہ والی بہن نے یہ کہا، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہی ہوں، میں یہاں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہاں پر صرف اور صرف امی کی طرف سے بول رہی ہوں، چاچو کی طرف سے بول رہی ہوں، نہ کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ بولو۔ اچھا وہ بات بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ امی اور چاچو کی طرف سے بات کر رہی ہے، کیونکہ امی اور چاچو تو بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو زبان نہیں ہے، انہوں نے ان کو نہیں کہا بات کرنے کے لیے، یہ خود سے آئی ہے بات کرنے کے لیے۔
चाचू अम्मी को व्हील चेयर में रोज़ाए रसूल में लेकर जाते हैं, वहाँ खड़ा करके उनको कहते हैं वॉक करके दिखाओ, लेकिन अपनी बातें क्लियर नहीं कर सकते। तो इन्होंने सोचा कि अम्मी और अब्बू जो है ना बातें सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं आकर बात करती हूँ कि इन्होंने तारा को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो सऊदी वाली बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसलिए वो आज रिएक्शन देने आई है। तो उनको किस बात का दुख हुआ, वो ऐसा क्यों कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई। मतलब तारा ऐसा क्यों कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे जो भी कहा जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है, कोई बात नहीं। मतलब उनको जो भी कहा जा रहा है वो बर्दाश्त कर रही है। मजलूम है ना, मजलूम लोग तो बर्दाश्त करते हैं हर चीज़, तो वो बर्दाश्त कर रही है। उसके बाद वीडियो थोड़ा सा स्टॉप लग गया, कट हुआ सीन। फिर वही उन्होंने रिपीट किया कहानी को कट के बाद भी, कि अंकल जी ने कैसे अपने बेटे को मना किया, ये नहीं करो उसके पीछे, वो नहीं करो, ये सब करके भी तारा को उन्होंने सेव किया। चाचू ने ऐसे सेव किया जैसे कोई बाप सेव करता है अपने बच्चों को। इस तरह उन्होंने माँ बाप का फ़र्ज़ निभाया, अम्मी ने और चाचू ने। पहली बात तो ये है, बड़ी बहन सौदिया वाली, चाचू जो हैं वो आपके बाप ही है। आपकी वालिदा ने उनसे शादी की है, आपके ससुर भी है और आपके बाप भी है। और वैसे भी वो आपके चाचा हैं, तो चाचा भी बाप की जगह पर ही होता है। शायद आप लोगों में नहीं होता, इसलिए मैंने ये बात क्लियर किया कि जो चाचा होता है ना बाप का बड़ा भाई, वो भी बाप की तरह ही होता है। और यहाँ तो बात ही और है, आपकी वालिदा ने शादी की हुई है तो आपके बाप है, और तारा के भी वो दोनों के बाप है वो। मतलब जो उन्होंने वीडियो कल अपलोड किया था ना, उसमें कुछ भी नहीं था, खास कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये बताना था तारा को आंटी जी और अंकल जी ने कैसे प्रोटेक्ट किया। इसी प्रोटेक्ट वर्ड को पकड़ कर वो रिपीट करती रही, रिपीट करती रही, रिपीट करती रही, और 11-12 मिनट का वीडियो को सिर्फ उन्होंने इसी रिपीटेशन में गुजार दिया, यही सफाई देने में कि अंकल जी ने अपने बेटा जो उनका अरबी है उसको रोका कि तुम बात नहीं करो, तुम पीछे हट जाओ। बस इन्हीं चीज़ों में वो, और किसी मतलब की काम पर नहीं आई थी, सिर्फ यही बातें करने के लिए आई थी, जो कि कोई मायने नहीं रखता, कोई कोई वैल्यू नहीं है इन बातों की। सारी बातें खामोश हो गई। इतनी पुरानी बात, वो उन्होंने जो अपने बेटे को रोका था, वो सब बात अब लेकर आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये कहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, जिस माँ बाप ने इतनी कुर्बानी दिया कि मदीना तक को छोड़ दिया तारा के पीछे, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। छोड़ दिया मतलब मदीना को छोड़ दिया से क्या मतलब। मुझे एक बात बताएं आप लोग, ये लोग सिंपैथी कार्ड क्यों खेलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो भी मदीने में जाता है, अल्लाह का घर है बेशक, लेकिन जो लोग वहाँ जाते परमानेंट तो कोई भी नहीं रहता है। किसी की जॉब चली जाती है, उसको वापस आना होता है। कोई बिल्कुल ज़ईफ़ बूढ़े हो जाते हैं, कामकाज नहीं होता है, उनको वापस आना होता है। बहुत अच्छे अच्छे फैमिली जिन्होंने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार दिया, लेकिन एंड में उनको वापस यहाँ आना पड़ा। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए वो तो खुशकिस्मत है, चलो उन तो उधर ही दफन कफन हो गए। लेकिन जिनके जो जॉब के ज़रिए गए आए, वो लोग तो वापस लौट कर ही आते हैं अपने घर में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सबका मैं बोलूँगी कि जो भी गए हैं सऊदीया, अल्लाह के घर गए, दीदार किया, हज किया, उम्रा किया, अपनी नौकरियां करते रहे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नहीं हुए तो एंड टाइम पे उनको अपने घर लौट कर ही आना पड़ता है। इन्होंने क्या समझा है कि सऊदीया की हुकूमत ने इनको नेशनलिटी दे दी है कि नहीं हमेशा के लिए तुम यहाँ रहोगे। चाचू और अम्मी की इतनी इज्जत ख़राब हो रही है, इतना उनको ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। इस बड़ी बहन को अब ख्याल आया, उससे पहले इनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। ये सोई हुई थी, अपनी दुनिया में मगन थी, बेहोशी में थी। अब उनको जाकर ख्याल आया कि मैं कुछ बात करूं, मैं कोई रिएक्शन दूं, मैं कोई सफाई दूं। अब जाके उनको ख्याल आया, जब सारी बातें खामोश हो गई, लोगों ने अंकल आंटी पर वीडियो बनाना छोड़ दिया, बातें करना कम कर दिया, तो अब यह आ गई बात करने के लिए मैदान में कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी बात करूंगी, मैं भी व्यूज़ लूंगी इन बातों पर। तो रहने दे आप जितना कर रही है ना वही बहुत है। आप वही इस्लामिक नात वगैरह लगाए, कुन फाया कुन और चीज़ें लगाएं और वीडियोस बनाएं और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करें, आपका अपना तरीका है। और आपकी जो छोटी बहन कराची में बैठी हुई है उसका अपना तरीका है। अब दोनों का काम है व्यूअर्स को धोखा देना, व्यूअर्स को गुमराह करना। ठीक है, यही खेल दोनों बहनें मिलकर खेल रही है।
اپنے بوڑھے ماں باپ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی زندگی پر عذاب بن کے بیٹھی ہوئی ہے یہ دونوں بہنیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، بس صرف اتنا فرق ہے، باقی دونوں نمبر ون نوٹنکی ہے، دونوں نمبر ون ڈرامے باز ہے، دونوں نمبر ون جھوٹی ہے، اور میں کیا نام دوں ان کا۔ یہی صرف کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی جو ہے نا ڈھیلی چھوڑی ہوئی، لوز چھوڑا ہوا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ لی نا، دیکھنا ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز نہ پڑھنے کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ بات اپنی ذہن میں آپ لوگ بٹھا لے کہ نماز 5 وقت کی جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت میں رکھے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں، جب اولاد غلط نکل آئے، اولاد بے رحم نکل آئے، اولاد نوٹنکی اور ڈرامے باز نکل آئے، تو ہمیشہ اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگا کرے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔